हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दीपक बात कर रहा हूँ। क्या मेरे पास सागर जी से हो रही? हाँ बोलिए, बात हो रही है। क्या ये सही से मैं आपसे बात करने का? सर, ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके क्रेडिट कार्ड के लिए कॉलेज, जिसका लास्ट का डेट है 2006, जिसका टोटल है 93,645। मैं जान सकता अभी आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ? पैसा नहीं है अभी। तो पैसा नहीं, पर आपका 2 महीने का बिल पेमेंट पेंडिंग है ना। प्रीवियस मंथ आपका ड्यू डेट क्रॉस हो गया। इस महीने का भी आपका ड्यू डेट आने वाला है। इसको 3 से 4 महीने का टाइम और लगने वाला है कम से कम। 3 से 4 महीने का टाइम और जाएगा। सर, क्यों 3 से 4 महीने का टाइम? मतलब क्या रीजन से जाएगा 3 से अभी 4 कोई महीने सोर्स का ऑफ इनकम नहीं है ना मेरे पास, इसका पेमेंट अभी हम करा टाइम? नहीं पाएंगे। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं आप? जो बिजनेस करता था, बिजनेस बंद हो गया मेरा। बिजनेस बंद होगा तो सर किधर से अरेंज करा के इसका पेमेंट करा दीजिए ना सर। 2 महीने का बिल अरेंजमेंट तो मैं करता नहीं भाई। अरेंजमेंट करके मुझे खड्डे में और धंसने का नहीं है। मेरे पास और जब सर मेरे आपका फंड भी आएंगे तब पेमेंट उसके पेंडिंग बाद है, इसका 2 पेमेंट महीना हो कराएंगे हम। चुका है। हाँ, 2 महीना हो चुका है ना, पेमेंट पेंडिंग है। टाइम पे कोई पेमेंट नहीं दिक्कत हो नहीं, रहा 3-4 आपका। महीना और लगेगा, हाँ, उसके बाद इसको इकट्ठा 3-4 क्लोज महीना पर कराऊंगा बैंक मैं। ने टाइम क्या दिया था आपको? बैंक ने आपको टाइम क्या दिया था सर पिछले महीने का? अब बैंक तो एक दिन का टाइम आपको किसी एक को ड्यू देती डेट नहीं रहता है, है वो ना, कस्टमर के ऊपर है ड्यू कितना डेट टाइम लेना है, 2 कितने महीने टाइम में देने का, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है सारा चीज। ड्यू डेट देती है बैंक को। हाँ, तो कस्टमर जो को ड्यू डेट पे मैंने पेमेंट नहीं किया ना, मतलब मैंने कमिटमेंट तोड़ दिया है। वही तो अब जब मेरे पास हाँ, फंड आएंगे तब इसका पेमेंट होगा। है ना। वो बोलिए मत कि बैंक हम हमारे हिसाब से पेमेंट करेंगे। बैंक आपको एक ड्यू डेट देती है, वो मैं ड्यू डेट पे मेरे आपको हिसाब से ही पेमेंट करूंगा, बाकी लोग का मुझे घंटा क्यों फर्क नहीं पड़ता। क्यों बाकी लोग क्यों कहाँ क्यों से अरेंज करके दे रहे, कैसे दे रहे, मुझे फर्क नहीं क्यों पड़ता। आपके पेमेंट आपने जब भी कार्ड यूज किया रहेगा तो आपको मालूम रहेगा ना कि मेरा फंड ये टाइम पे आने वाला है, इस ना, टाइम पे मैं मुझे पेमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। पता था, अभी हाँ, पता चला मेरे को ये चीज। तो 4 महीने के बाद बोल रहे आप मैं अभी पेमेंट करूंगा। कार्ड यूज किया आपने 6 टाइम पे, अभी महीने बाद कराऊंगा पेमेंट इसका, जब पैसे आएंगे तब करूंगा। हो सकता है मुझे 2-3 साल भी चले जाए, जब पैसा आएगा तब पेमेंट होगा इसका। 4 महीने बाद कैसे आएगा आपका फंड? 4 महीने बाद कैसे आएगा आपका फंड? फिर अभी नहीं आएगा हवा तो से आपका उड़ के आएगा, हवा में उड़ के आएगा, 4 महीने बाद पकड़ लूंगा उसको मैं, उससे आपका पैसा भरूंगा। 2 महीने बिल पेमेंट पेंडिंग है, आप 4 महीना टाइम मांग रहे हो आप। 6 महीना लगेगा इसको, जब राइट ऑफ में जाएगा मेरा केस तब इसको पेमेंट कराऊंगा मैं। क्या क्या बोले आपने? जब राइट ऑफ में जाएगा ना मेरा केस, उसके बाद इसका पेमेंट कराऊंगा मैं। बैंक एक्शन लेगी सर, अभी एक्शन लेगी लेने जब दो ना, आपका कौन सा एक्शन लेगी, लीगल एक्शन? हाँ, तो बैंक एक्शन कौन सा लेती है एक्शन सर। लेगी ये तो टाइम बोलो। पे नहीं करते हो वो बैंक लेगी। हम लोग कलेक्शन कौन सा डिपार्टमेंट से बात एक्शन, कर कुछ तो बताओ, रहे हैं, कौन ठीक सा है? एक्शन लेगी, कैसे लेगी, वो बताओ तो सही, बैंक कस्टमर हूँ मैं। हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, वो बैंक लेंगे। क्या लेगी वो ठीक तो है, बताओ। जब पता नहीं टाइम है ना कोई तो वो बैंक टॉपिक नहीं। निकालो मत ना। 2 महीने का बिल पेमेंट हो चुका है और बोल रहे 4 महीना टाइम दो। 6 हाँ, महीना 4 टाइम से मांग 6 रहे महीना और लगेगा। आप। पर बैंक एक्शन कौन क्या से लेगी हिसाब वो से बताओ मेरे को जरा आप। कौन से हिसाब से मांग रहे टाइम सर आप? इतना मैंने आपको इतना इंटरेस्ट लगती है इसमें 3.5% इंटरेस्ट वो मेरा लग रहा है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है तुमको भरना है क्या तुम्हारी जेब से? इसके टाइम पे पेमेंट भी टाइम पे किया कीजिए ना मैं फिर। क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है तुम्हारी जेब से भरना है क्या तुमको, जो इतना टेंशन लेके बैठे हो? डालो इस तो केस में बैंक आरटीपी, नहीं कर रहा इसका पेमेंट में। टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा आप। हाँ, नहीं कर रहा इसका पेमेंट, डाल दो आरटीपी इस केस में आप। पेमेंट भी करो ना। 1 महीने का टाइम दिया, अभी
दूसरा महीना भी चालू है, उसमें भी आप बोल रहे हैं कि दूसरा तीसरा महीना हो महीना छठवां महीना हो 1 साल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे फंड आएंगे तब इसका पेमेंट होगा। फिर आपको तो सोच समझ के कार्ड यूज करना चाहिए था ना फिर आपको भी, कि मेरे को इतना सोच टाइम समझ जाने के वाला है कार्ड फिर देना चाहिए था ना। हाँ, तो आपने को कार्ड यूज किया ना, कि बैंक ने तो आपको मेरे को दिया कार्ड तुमने दिया ना, जबरदस्ती कार्ड। हाँ, क्या मैंने खुद से बना के लिया क्या कार्ड? जबरदस्ती दिया साला था गांड कार्ड में आपको तुम्हारे बैंक प्रेशर ने। था, तुम लोग ने लाके मेरे को पकड़ाया कार्ड, मेरे को बोलेगा तू? क्या क्या कार्ड ने अपने बैंक ने नाम आप हाँ हाँ, जबरदस्ती दिया कार्ड है, तुम जबरदस्ती बकचोदी मत दिया कर। बैंक। इस केस में डाल दे हाँ, आरटीपी, तो केस को आगे डिस्पोज कर दे दो। पेमेंट पे करो। हाँ, पेमेंट टाइम पे करो ना, तो आपको कॉल नहीं आएगा फिर, समझे? अबे कॉल करना पिछले यार, महीने गांड आगे तुम्हारी लगेगी, मेरी नहीं लगेगी। दिन तेरा अरे खराब वो होगा, मेरा नहीं खराब होगा, समझा क्या? कॉल हमारा सुबह ही सुबह काम है, पहला कॉल डायल आउट आपको होगा तेरा, सुबह सुबह पेल दिया जाएगा, क्या फायदा तेरा? पूरा दिन दिमाग का भोसड़ा हुआ रहेगा तेरा, बाकी कुछ नहीं होगा। एक और काम दिमाग है, का ठीक भोसड़ा है? नहीं कराना है ना, तो इस केस में चुपचाप से आरटीपी डाल दे, केस को एज ए डेड केस करके आगे फ्लो कर दे, हाँ, समझा क्या? चलो, ज्यादा अपना पेमेंट दिमाग भी चला टाइम मत। हाँ, तेरा पेमेंट जो भी काम है ना टाइम वही पे कर दो। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। आप क्या भी कर रहा जो है? आपका घंटा तू काम कर रहा है चूतिए। तू जबरदस्ती बोल कस्टमर रहा के गांड में उंगली डाल के सूंघ रहा है साले। वो हाँ करेगा ना, बेहोश होकर मर जाएगा साले उधरी पे। हाँ, क्या हाँ 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 कर रहा है? कुछ बोल तो। अरे वही तो बोल रहा, पेमेंट टाइम पे करो। क्या 2 बोल महीने रहा है अभी तू? पेमेंट पे नहीं, 4 महीना टाइम मांग रहा है। साला क्या जबरदस्ती मेरे गांड में उंगली डाल डाल के सूंघ रहा है चूतिए तू, और मेरे को बोल रहा है कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? जबरदस्ती मेरे गांड में उंगली डाल के सूंघ रहा है भोसड़ी के तू, और बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छे से बात कीजिए कॉल पे, समझे? तो कॉल पे ही है ना, मैंने कौन सा बोला तू मेरे घर पे बैठा है? घर पे होता ना कान के नीचे लगा देता तेरे को चूतिए। हाँ, पेमेंट तो टाइम पे हो नहीं रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, सुबह सुबह दिमाग का भोसड़ा मत कर अपना। डाल दे इस हाँ, तो केस आप में आरटीपी, केस को आगे डिस्पोज कर ले तू। आरटीपी तो जाएगा ही है, आप समझे? हाँ डाल दे फिर आरटीपी, कर आगे डिस्पोज इसको। टाइम पे करो और बैंक एक्शन जो लेगी वो क्या एक्शन लेगी? पूरा नॉलेज है कि नहीं है कि इसीलिए एक्शन लेगी बोल रहा है? डिपार्टमेंट से बात करें हम लोग, समझ रहे हैं आपको? जब तुझे पता नहीं कि क्या एक्शन लेगी बैंक, तो क्यों बेमतलब का वर्ड यूज कर रहा है एक्शन का? हाँ, तो आप कितना टाइम मांग रहे हो? बैंक 3 महीने मैं टाइम मांग नहीं रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ। हाँ, तो बैंक को टाइम आप दे रहे हो? वाह, हाँ, मैं टाइम दे रहा हूँ। पैसा मेरे को नहीं चाहिए, पैसा तुमको चाहिए। तो जब मैं दूंगा तब तुमको पैसा लेना पड़ेगा, समझे क्या? क्या बोल रहे हो आप? मेरे को पैसा देने का लेने का नहीं है। जब पैसा हाँ, दूंगा तो तब तुमको लेना पड़ेगा पैसा। कार्ड किया है तो आपको भी बिल आपका भी बनता है तो ना फर्ज कार्ड कि एक कार्ड में भी यूज पेमेंट करने के लिए करूँ। दिया था ना कि देखने के लिए दिया था, ये बता मेरे को। चालू हो गया आपका, कार्ड देखने के लिए दिया था कि यूज करने के लिए दिया था? तो यूज करने दिया तो टाइम पे हाँ तो पेमेंट भी यूज करने करा दिया ना था ना। मैंने। पहले 4 महीना बाद पेमेंट करने दिया था। 6 महीने बाद करने के लिए बोला था मेरे को पेमेंट, फिर भी मैं 4 महीने की बात कर रहा हूँ। कौन सा रूल आपने पढ़ा था? अरे रूल मेरे को पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं आता, मेरे को जिसने कार्ड दिया उसने बोला था मेरे को। ठीक है, मैं आरटीपी डालता हूँ, जो आपका जो है वो आप बैंक एक्शन सर। हाँ चलेगा। ठीक है। हाँ, हेलो। 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 हाँ, डॉक्टर रशीद जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोल रहे हैं। स्मार्टफोन एप्लीकेशन से बात किया जा रहा था। एक लोन लिया था, अभी तक पेमेंट बाकी चल रहा है आपका 24 दिन से सर। किसके नाम पे लोन है? हाँ, मोहम्मद लोन? रशीद जी बात कर रहे हैं ना? मोहम्मद रशीद? हाँ हाँ हाँ, वही बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। कौन सी कंपनी से बोल रहे हो भाई साहब? ओलिव से बात किया जा रहा था आपसे। कहाँ से? ओलिव स्मार्टफोन से बात किया जा रहा है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने पेमेंट जमा नहीं करवा रहे, 24 दिन हो चुका आपका जैसे कि। हाँ जी 24 दिन हो चुका। सर पेनाल्टी भी ऐड हो रहा है, आपका सिविल भी खराब हो रहा है साथ साथ। तो ये मतलब आप जमा क्यों नहीं करवा रहे सर? आपका ही तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। मेरा क्या नुकसान मान होगा? लीजिए पेनाल्टी, हाँ मान लीजिए पेनाल्टी भी ऐड हो रहा है, साथ साथ सिविल भी तो खराब हो रहा है ना। हाँ हाँ जी। हाँ, तो मतलब पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे आप? अरे पैसे नहीं है इसके लिए पेमेंट नहीं करवा रहे। तो आपने इस रिगार्डिंग कुछ मेल वगैरह किए थे सर ड्यू डेट का पहले सर हाँ कंपनी जी को? हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। मतलब ऐसा कुछ रिप्लाई वगैरह आया था आपको? हाँ वो लोग का क्या है, वो लोग तो ऑटो रिप्लाई आ जाते हैं, ट्राई टू मेक द पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, वी एक्सपेक्टेड यू क्लियर योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो सून। नहीं बोलो। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट थोड़ा शांति हाँ रखिए बोलो। आप। अच्छा बोलिए ना सर, ये जैसे कि आपने जो मेल जो किए थे आपने, मतलब उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह भेजे थे, कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और ऐसे ही मेल किए थे? ऐसे मेल किए तो क्या पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था मैंने, क्या परिस्थिति से गुजर रहा हूँ मैं।
हाँ, और क्या बस कुछ लिखेंगे उसके अंदर? डॉक्यूमेंट जन्म कुंडली थोड़ी लेके लिखेंगे। अरे देखिए सर, अभी उल्टा सीधा बात कर रहा हूँ मैं। आपको क्या पूछ रहा हूँ एक बार सुनिए सर आप पहले, अरे बाद मैं में कहाँ आपकी बात उल्टा सीधा बात कर रहा हूँ भाई तुम्हारे साथ में मैं? ये आपने क्या बोल रहे सर, जन्म कुंडली? मैं तो आपको सब कुछ पूछा ही नहीं। अरे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि भाई मैं जो हाँ, हाँ। परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, ठीक है, आप यानी जो description फाइनेंशियल लिखे थे। सिचुएशन से मैं जा रहा हूँ अभी, उसका मैंने डिटेल्स ओके, में पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के भेजा था। उससे ज्यादा और क्या दूं वो लोग को मैं? और कितना भी दो वो हाँ लोग सर, मानने वाले थोड़ी है। हाँ। हाँ बोलिए। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ जो मेल आपने किया उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने भेजा, जैसा बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी अटैच करके, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का कुछ भी ऐसा प्रोसेस किया आपने कुछ? नहीं वो सब नहीं किया हूँ मैंने। तो वो तो करना चाहिए था सर। देखिए आपका दिक्कत हो रहा है, आप अगर नहीं बता रहे ऐसे मन में रख लेंगे, आगे वाला तो अंतर्यामी है नहीं कि ऐसे पता चल जाएगा सर। आप तो जब जो बताएंगे तब लिखना था जाके हम मुझे बात मैंने लिख दिया भाई। अभी स्मार्ट कॉइन वालों को जो करने का वो कर ले। ऐसे भी देखिए, अगर आप बोलेंगे ऐसे बात करने के लिए, तो ऐसे बात तो करने के लिए बेवजह कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब होगा नहीं ना कुछ। यहाँ पे सोल्यूशन जो है आपका नहीं निकलेगा ना, सोल्यूशन जो है तो फायदा मेरे को क्या है कोई इस बात का? सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं भाई। मैं कहाँ सॉल्यूशन मांगने के लिए तुम्हारे पास भीख मांग रहा हूँ? वो आपने अभी अगर लोन लिया है तो जमा करना पड़ेगा ना सर। अरे काय को जमा करना पड़ेगा? जब पैसे नहीं है तो आदमी कहाँ से जमा करना पड़ता? आपको जुगाड़ करना है सर, आपको चिंता करना है कैसे, मतलब जो जुगाड़ करें जुगाड़ आपसे। उगाड़ मैं नहीं तो खेलता हूँ भाई। वो जुगाड़ खेलने वाले ही बाद में फिर मेरे पास आते। जुगाड़ मैं नहीं खेलता हूँ। हेल्प लेके भी जमा करवा सकते हैं सर आप। क्या बोले? आप किसी दोस्त मित्र का हेल्प लेके भी जमा करवा सकते हैं आप ना। एक बात नहीं बताओ, बोला जा रहा है। हाँ, वैसे बोलिए। क्या नाम क्या है आपका? अनित बात कर रहा हूँ मैं आपसे। क्या नाम है? अनित बोस दानिश? से बात कर, अनित बोस से बात कर रहे हैं। अजीत? हाँ, अनित बोस से बात हो रहे सर। जरा ढंग से बोलो नाम तुम्हारा यार। अजीत की अनिल? हाँ सर, अनित अनित बात कर रहा हूँ, ANIT अनित। अनीत, ओके। हाँ अनीत जी, बोलिए सर। एक बात बताओ। हाँ बोलिए ना। आपका सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो और ओके। अचानक में आप ऐसी दुविधा में फंस जाओ कि आपके पास पैसे ना हो और आपको जरूरत पड़ जाए कम से कम 20 लाख रुपए की। आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो आपकी मदद करे 20 लाख रुपए के लिए? 20 लाख का तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। बस तो मेरी आप तो परिस्थिति यहाँ वही पे है। जो- 40 लाख रुपए का देखिए ना, डिफॉल्ट हुआ है मेरा। आप ठीक है, हम समझ सकते हैं आपका परिस्थिति जो है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जो है हम आपको ये नहीं बोल रहे कि 20 लाख का पूरा हेल्प लीजिए। आपको यहाँ पे जो अपना मतलब EMI चल रहा है वो भी अभी डिस्काउंट भी आपको मिल रहा था, जो पेनाल्टी लगा नहीं आपको। तो डिस्काउंट गरीब लोग लेते हैं, हम लोग डिस्काउंट नहीं लेते भाई। कोई डिस्काउंट हाँ, नहीं तो चाहिए, रखो अभी तुम्हारे आप पास कर नहीं डिस्काउंट। पा रहे ना। आप अभी इसी हिसाब से देखिए, अभी आप कर नहीं पा रहे। हाँ तो नहीं कर पा रहे तो पैसे नहीं है तो नहीं कर पा रहे, उसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? आपको तो इस हिसाब से सोचना चाहिए था। अरे तो सोच के तो बात कर रहे हैं, जब पैसे नहीं है तो नहीं कर पा रहे, उसके अंदर दुख की बात क्या है? देखिए सर, आपको पूरा इन्फॉर्म किया गया है, अभी आप जमा नहीं कर रहे, इसका कारण अगर देखिए सिविल खराब होता है, आगे जाके लोन वगैरह प्राप्त नहीं होता है दोबारा, तो आपका प्रॉब्लम अरे रहेगा। काम करो, आगे जाने का इंतजार मत करो, अभी के अभी आज के दिन शुभ दिन है, आज का सोमवार का दिन है, बोलो जय माता दी और मेरा पूरा सिविल खराब कर दो सर, आज के आज। आपका धन्यवाद, आपका सजेशन के लिए धन्यवाद। कब तक ठीक है ना? करोगे सिविल खराब? कब तक करोगे? 6 बजे तक हो जाएगा? नहीं, वो तो हम आपको बता नहीं पा रहे, ठीक है ना। वो आगे नहीं, का मैं आपका जो रिक्वेस्ट है करता हूँ सर आपको, मेरा सिविल अभी के अभी खराब कर दो सर। मेरे को फ्यूचर में कोई क्रेडिट कार्ड कोई लोन लेना ही नहीं है। अभी के अभी मेरा सिविल खराब कर दो सर, ऑन कॉल कर दो, मैं तो बोलता हूँ। सजेशन देने के लिए शुक्रिया आपको। नहीं, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना ऑन कॉल पेमेंट कर दो, मैं आपको बोलता हूँ ऑन कॉल मेरा सिविल खराब कर दो सर, जो होगा देखा जाएगा। पॉसिबल अभी जो है जाएगा तो आपको अपडेट मिलेगा ना। तो जो पॉसिबल नहीं है वो बात क्यों करते हो फिर? जब कस्टमर बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है तो अरेंज करो, पेमेंट करो, सिविल खराब हो रहा, ये गधे जैसी बातें करना बंद करो, चुपचाप RTP डालो और दूसरे केस पे काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। सर हमारा हिसाब से तो RTP हो तो रेडी टू पे, आप कर दो पेमेंट। हाँ कर दो, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से अगर रेडी टू पे होता है तो रेडी टू पे डाल दो, चलो आके उखाड़ लेना बाद में फिर मेरा पेमेंट के लिए। तो करो पेमेंट, आप तो रेडी टू पे मेंशन कर रहे हो, आप कर दो अभी कॉल पे, जमा कर दो। नहीं करूंगा पेमेंट, फिर भी उखाड़ लो मेरा, चलो ये तो देखिए आप गलत डालो RTP डालो, तुम्हारे को रेडी टू पे समझ में आता है ना? नहीं, RTP का मतलब रेडी टू पे होता है ना? नहीं कर सकते,
जब आपने अप्लाई किया तो जमा जो है वो भी आपको करना पड़ता भाई है। साहब, तो ये कौन मैं से आपको बता दिया। इंस्टीट्यूट से तुमने डीआरए करे थे जिसमें तुम्हारा आरटीपी का मतलब होता है रेडी टू पे? वो हाँ? हम आपको कैसे इन्फॉर्म करें? क्या 5 घंटे की डीआरए हुई थी तुम्हारी? कितने घंटे की डीआरए ट्रेनिंग हुई थी तुम्हारी? 50 घंटा, 100 घंटा, कितने हुई थी वो बताओ। ऐसा सड़क चाप इंस्टीट्यूट से डीआरए करोगे तो ऐसा ही सीखने को मिलेगा। ये आपसे हमको सुनने का जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। हाँ, तो जितनी पगार हम मिलती है आपसे उतना काम करो ना, ज्यादा का टॉक टाइम क्यों लेके आते हो मेरे सामने? लोन लेने वाले व्यक्ति, और वो भी 36,000 का, जिसका 6,497 का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, हाँ, नहीं हो पा रहा है। 6,908 रुपए लगे। उससे हम ये ज्ञान लेने के लिए कॉल नहीं किया है कि एक DRA बात कहाँ से बताओ, किया जाए, नहीं किया जाए। एक बात बताओ, कंपनी तुम्हारे को पैसे देती है कस्टमर को रिमाइंडर देने, सुन रहे ज्ञान बांट रहे हैं, चुप, आवाज बंद और ज्यादा सुनने का। ठीक है ना। कंपनी तुम्हारे को पैसे देती है कस्टमर को रिमाइंडर, क्यों फटी क्या अभी? नहीं करने का कलेक्शन, रिकवरी नहीं करने का मेरे से? भला करेंगे, पैसा आ जाएगा उसमें, देखो ये होता है, सामने कोई जागरूक ग्राहक मिल जाता है ना तो इनकी पुक पुक होने लगती है है। ना। ऐसा करो मेरे से रिकवरी करो, कांग्रेचुलेशन बोलो। अरे सर, आप क्या रिकवरी करोगे? आपका तो ज्ञान जो है सर, करो ना मेरे से रिकवरी करके दिखाओ ना। ठीक है ना। आप तो ज्ञान की लगा रहे सर, गलत दिमाग में, मतलब यहाँ पे जो आपका ज्ञान का चयन कर रहे हैं सर आप। भाई साहब देखो, मैं इसकी पेमेंट करने वाला था, लेकिन हमारे घर में अभी खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे घर में जो विकास सर है उनको बेटा हुआ है। ही हैज बिकम अ फादर ऑफ द सेकंड बेबी नाउ। कांग्रेचुलेशन सब लोग बोलना चाहिए। विकास सर के घर में बेटा हुआ है। हाँ, ऐसा कांग्रेचुलेशन बोलने का। हाँ, तो अभी तो पेमेंट सर 6 महीने तक का तो सेलिब्रेशन चलेगा हमारे घर में, उसके बाद में इसकी पेमेंट करने की सोचेंगे। वो आपका आप देखो, आपका घर देखे सर, हमें क्यों बता रहे हो बात? नहीं, आपको बता रहे हैं हम सर, हमारे घर में खुशी का माहौल है तो हम तो पेमेंट नहीं करेंगे इसकी सर अभी 6 महीने तक का। तो पहला इसकी खुशी बनाएंगे हम लोग, सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद में फिर पेमेंट करने की सोचेंगे। वाला अनुदान तो कम नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कि पैसा बांटने के लिए कॉल किया जा रहा है आपको 2 बार, है ना। अरे तुमको जो करना है कर लो। आपको खुशी का मुहूर्त का हिसाब से आपको पैसे बांटने के लिए कॉल नहीं किया जा रहा है ना सर। भाई साहब, इसकी पेमेंट की बात कर रहे हो ना तुम, तो पेमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी पेमेंट ना होने वाली है। आप भी तो उल्टा सीधा बोल रहे, घर में किसी का हम कहाँ उल्टा सीधा बोल रहे हैं भाई साहब, हम तो आपको हमारे घर की हालात बता रहे हैं आपको। खुशी का मुहूर्त चल रहा है अभी, हाँ, हम कहाँ बताए वो आप। अरे मुहूर्त नहीं होता है, मूर्ख। खुशी का माहौल बोला मैंने। नहीं, देखो किसी का इंटेंशन नहीं रहता तभी उसी को ना रिफ्लेक्स में बहुत कुछ सुनाई देता है ऐसे बात में। तो तुम्हारा इंटेंशन इशू कब से हो गया भाई साहब? उल्टा सीधा क्यों सुन रहे हो? जब मैंने माहौल कहा तो उसको मुहूर्त क्यों सुन रहे हो? कानपुर में हड़ताल है क्या? नहीं, वो आप बता रहे हो, हमको तो ठीक ही सुनाई दे रहा है। मार्च का महीना खत्म हो गया, तुम्हारा प्रेशर खत्म नहीं हुआ रिकवरी वालों का अभी तक? बहुत ज्यादा प्रेशर घुसा है क्या पिछवाड़े में? नहीं, ये सब बेवजह बकवास बात मत करिए सर। तो फिर रिकवरी करो ना चुपचाप, जितनी पगार मिलती है उतना काम करो ना। तो कर रहा हूँ ना, आप ही तो उल्टा सीधा बताते जा रहे हो। तो जितनी पगार मिलती है उतना ही बजो ना, एक्स्ट्रा का टॉक टाइम लेके मत आया करो इधर। वो आपको उससे आपको क्या मतलब है? उससे आपको क्या मतलब है? मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे रिकवरी करो, जस्टिफाई योर सैलरी। मतलब वाला बात नहीं है, बता क्यों रहे? कोई पूछा आपसे, सजेशन लिया? भाई साहब, जितनी पगार मिलती है उतना तो काम करो कम से कम, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, वो हमारा काम आप मत सिखाए, ठीक है। पहले जो आपका काम है वो पहले करिए आप। हाँ, तो मेरा तो काम मैंने आपको बता दिया, 6 महीने तक इसकी पेमेंट नहीं होगी। आवश्यकता नहीं रखिएगा आपका, ठीक है ना। डाल दो इसके अंदर, लिख दो 6 महीने तक का कस्टमर 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, आपका जैसे इच्छा आप फॉलो करिए। कंपनी के पास की तरफ से जो मतलब हिसाब से जो रहेगा वो फॉलो करेगा, ठीक है। अरे जल्दी करने बोलो तुम्हारी कंपनी को। सजेशन के लिए हम बहुत आगे सोचेंगे, ठीक है सर। जल्दी सोचो। धन्यवाद सर आपको। और